दी फिर रो क्यों रही है? नहीं रो रही मैं। क्यों रो मैं उसके लिए? मैं लगती क्या हूँ उसकी? दी तू नहीं तो क्या दिया, मैंने उसे मना किया था कि वो नहीं जाए। अभी तो उसकी हालत है ना, उसे टाइम से खाना खाना जरूरी है, आराम करना जरूरी है, टाइम से दवाई लेना जरूरी, पर वो सुनता नहीं है। मैंने उसे ये भी कहा था कि हेल्थ पहले है। अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेगा ना तो उसका जो काम है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए पहले सेहत का ध्यान रखे फिर काम करे। सही समझाया था ना मैंने उससे? हाँ तूने बिल्कुल सही समझाया। तो फिर उसने सुना क्यों नहीं? उससे मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है मैं पागल हूँ जो बड़बड़ाती रहती हूँ, स्टूपिड हूँ जो उसकी चिंता करती रहती हूँ। दी ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही है ना दिया, वरना वो ऐसे नहीं जाता। मुझे बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ इन्फॉर्म किए बस चला गया। मतलब मैं सच में कुछ नहीं हूँ उसके लिए। मेरी किसी भी चीज की, किसी भी बोली बात की कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी लाइफ में। दी है, वैल्यू है। और जीजू तेरी इतनी सारी बातें मानते भी तो है ना, शायद इस बार उनका जाना जरूरी होगा इसलिए। नहीं दिया, तू समझ नहीं रही है। वो खुद की परवाह नहीं करता है। जब वो काम करता है ना उसे और कुछ नहीं दिखता, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। वो जितनी दूर चला गया है ना दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अकेला है वहां पे, कोई नहीं है उसके पास। अकेले कैसे रह रहा होगा? खुशी, रोको, गाड़ी रोको। खुशी, राजवंश, इट्स ओके, चले गए वो लोग। अब तुम सेफ, कुछ नहीं हुआ है। राजवंश, अच्छा हो जो तुम मेरे साथ हो। I mean, इस वक्त जो तुम यहाँ पे हो। थैंक यू सो मच। वो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट ले लूँगी और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे पता नहीं ये लोग कहाँ से मेरा पीछा करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अब कैसे जाओगी? फ़ोन करके कोई ना कोई मैकेनिक को बुला ही लूँगी, या फिर कैब तो मिल ही जाएगी ना मुझे। बैठो। मैं बैठो। मुझे ड्रॉप करने के बाद मैडम को घर छोड़ देना। कई बार किसी अपने की मौजूदगी ही काफ़ी होती है हर मुश्किल से बचने के लिए। कुछ अपने साथ होकर भी बहुत अकेला कर देते हैं, और कुछ अपनों के साथ ही अकेलापन दूर करने के लिए काफ़ी है। What happened? किसी का फोन? Anything to worry? वो नेत्रा पूर्वी से मिली पुलिस स्टेशन में। What? अभी तो बोला पूर्वी गई थी नेत्रा से मिलने पुलिस स्टेशन। हाँ तो सुना मैंने, लेकिन पूरी नेत्रा से क्यों? Are you sure? पक्की न्यूज़ है? कौन I'm sure दी। एक सेकंड, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तू तो यहाँ है ना, तू पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं तुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे पास दिमाग है। मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को पैसे खिला के रखे थे। उसे बोला था नेत्रा जो करे, जिससे मिले उसके हर मूव पे नजर रखे, और सब पल पल की खबर मुझे थे। उसी का भी फोन आया था, कह रहा था कि नेत्रा ने फोन करके पूर्वी को बुलाया उससे मिलने के लिए। मोहन, ये तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, फंस सकते हैं हम। कितनी बार बोलिया, पर नहीं, जब बोलोगे नेगेटिव ही बोलोगे मुझे और डराओगे, सिर्फ यही काम है आपका।
क्या? What? नहीं, मैं देख रही थी ना कहाँ से, किस एंगल से तू ओवर स्मार्ट दिखती है। जो भी बात करती हूँ उसे मिसअंडरस्टैंड करती है, पॉजिटिव बात करती हूँ तो नेगेटिव सुनती है। धेले की ओवर स्मार्ट नहीं है तू। पॉजिटिव बात करते हो? हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मान। कहाँ है इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट? इंपॉर्टेंट बातें साइड पे रखते, पहले लड़ लेते, ठीक है? वो सो अननोइंग। मॉन की बच्ची, तू अगर ऐसी न्यूज़ देगी तो ऐसे रिएक्ट करूंगी ना। तू ही बता मैं कैसे रिएक्ट करूं, कैसे रिएक्ट करूं? ओह, आई नो। यार मेरी बहन तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तेरे फेस का ग्लो चला जाएगा यार। इतना मत सोच। अरे नेत्रा पूर्वी साथ में मिलकर करी क्या लेंगे ज्यादा से ज्यादा? कॉफी डेट पे चले जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कॉन्सर्ट पे गए होंगे। हमें भी साथ चलना चाहिए। वी शुड जॉइन देम। ट्विनिंग करें? ऐसे रिएक्ट करूं ना? हो गया, बोल लिया। बड़ी बहन हो कि दुश्मन हो? दिख रहा है कितनी स्ट्रेस्ड हूँ। अभी कैसी खबर मिली है? देखती आ रही हूँ मेरे साथ लाइन से चीजें गलत ही हो रही है। पर नहीं, जो चीज मैं सोचती हूँ कि चलो कम से कम ये चीज मेरे फेवर में हो जाएगी, जो मैं प्लान करती हूँ वो भी उल्टा मुझ पे ही भारी पड़ता है, मेरे लिए नेगेटिव होता है। अभी इतनी बुरी खबर मिली है, पर नहीं, आप तो नेगेटिव बोलोगे, आप मुझे और डराओ। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुझे डराओ, गलत ही बोलो मेरे लिए। ओह, तू अभी भी सोच रही है? Are you for real, मॉन? स्मार्ट है तो स्मार्ट बन भी। कभी कभी तेरी वोल्टेज क्यों कम हो जाती है? अब सोचने का टाइम नहीं है मॉन। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू नेत्रा से जाकर मिल। हो सके तो उसे अपनी साइड पर कर ले। खरीदना पड़े तो फिर से खरीद लिए, उसे ऐड टू योर कार्ट। लेकिन उसे दूसरी साइड पर नहीं जाने दे सकते हम। लेकिन उसे पूर्वी की साइड नहीं जाना चाहिए मॉन। उसे तेरे ही हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूर्वी की साइड चली गई ना, तो मुझे तेरी स्टोरी का तो दी एंड नजर आ रहा है। चाहती हूँ। तो अभी भी सोच रही है? आप ही ने तो बोला था पहले कि दूर रहूं, ना जाऊं मिलने, फिर आप ही। मैंने बोला था? हाँ, तो मैं बोल रही ना कि अभी जा, गो रन, भाग मिलकर भाग। राइट, ठीक है, हाँ जाके उससे मिलती हूँ। कभी समझ में। ये मैडम को जहाँ जाना है इन्हें छोड़ देना। आरवी, एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब खुशी, ट्रिप पे गया था ना, वापस भी आ गया, वापस आ गया वो, ठीक है। खुशी के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अब तक भी नहीं जा सकती। नेत्रा को हैंडल करना जरूरी है। फिलहाल नेत्रा को हैंडल करती हूँ, यहाँ के देखूंगी ये हो क्या रहा है इस घर में। दीप बहुत हो गया तेरा, बस कर दे अभी। तू ऐसे उदास रहेगी तो मैं घर कैसे जाऊंगी बता? उदास? कहाँ हूँ मैं उदास? देख, बिल्कुल उदास नहीं हूँ मैं। एक मिनट, तू मुझे उल्लू समझती है क्या? मतलब तू ऐसे फेक स्माइल करेगी और मैं मान लूँ कि तू उदास नहीं है? ये देख, साफ साफ लिखा हुआ है। सॉरी, लिखा हुआ नहीं है, साफ साफ छपा हुआ है कि तू उदास है। क्या यार दीप, बस करना, बहुत गुस्सा हो गई तू। और तुम थोड़ा समझा करना, जीजू अपने काम के लिए गए, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए है ना। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उसका हर काम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। वो इस घर में सबकी सुनता है, सबकी बात मानता है, लेकिन मेरी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं बक करती रहती हूँ, उसकी चिंता करती रहती हूँ, उसकी फिक्र रहती है मुझे पूरे टाइम, हमेशा उसकी परवाह करती हूँ। पर उसे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, बस अपनी मनमानी करता रहता है। वो मैंने कहा अपना ख्याल रख, नहीं कहना चाहिए था, गलत किया मैंने कहा कि तबीयत पहले काम बाद में, गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, गलत कहा मैंने, नहीं कहना चाहिए था। पर छोड़ो, जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? हाँ, क्यों करूं?
और परवाह ना अच्छे इंसानों की होती है, लेकिन जो आरवी है ना वो तो प्लीज कंटिन्यू, जो बोल रही थी बोलो। मैं नहीं, वो तो मैं तुम कह रही थी ना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बुरा हूँ, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, यही कह रही थी ना? हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम सोचते हो किसी के बारे में? कोई तुम्हारे अच्छे के लिए बोले तुम मानते हो? हाँ, मेरी बात तो कभी नहीं मानते, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मीटिंग के लिए नहीं जाओगे, लेकिन तुम गए। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस मीटिंग में गए ना। मीटिंग में गए? तो यहाँ तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? कोई और है क्या? हाँ तो गए तो थे ना, अब वापस क्यों आ गए हो? मैं जा ही नहीं पाया, और इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। मतलब तू नहीं चाहती थी इसलिए जीजू मीटिंग में नहीं गए? और क्या कह रही थी तू कि जीजू को तेरी परवाह नहीं है, तेरे बारे में सोचते ही नहीं है। अब पता चल गया ना कितनी परवाह है तेरी, कितना सोचते तेरे बारे में, कि मीटिंग भी कैंसिल कर दी। तू रहने दे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू छेड़ मत मुझे। आरवी, तुम आ गए? अच्छा, वो मीटिंग का टाइम हो गया, मैं मिलता हूँ। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम चली गई हो। वो मैं दिन में भी आई थी तुमसे मिलने के लिए। I mean, ये देखने के लिए कि तुम ठीक तो हो ना। मैं ठीक हूँ। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरी पत्नी की मदद करने के लिए, पूर्वी का साथ उस वक्त देने के लिए जब उसको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या? थैंक्स। मुझे भी थैंक्स बोलना था तुम्हें। वो तुमने मेरी हेल्प की ना, वो रास्ते में। वो नहीं, वो मैं ऐसे गाड़ी में था, देखा 2 लड़के तुम्हारे पीछे हैं, तो बस गाड़ी से उतर गया और कुछ भी नहीं। कोई हेल्प नहीं किया, मैं बस वहाँ खड़ा था। और मेरा हाथ थाम लिया जब इन्हें थामने की जरूरत थी। वो जस्ट इसीलिए क्योंकि वो लड़के। थैंक्स, थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं, मैंने बचाया नहीं है तुम्हें। राजवंश, पीयू को तो बचाया है ना, तो उसके लिए थैंक्स। तुमने मेरी बहन, मेरी पीयू को बचाया, और उसके लिए अगर मैं तुम्हें बार बार भी थैंक्स बोलूंगी ना, तो वो भी कम होगा। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है, मेरी जीवन साथी। राइट। और अपने साथी का जीवन बचाया तुमने। तुम्हें पता है राजवंश, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की, मतलब अपनी जान खतरे में डालकर तुमने पीयू की जान बचाई। कौन करता है ऐसा? मैं करता हूं, और 1000 बार करूंगा। मैंने कहा ना तुमसे, पूर्वी पत्नी है मेरी, और मैं उसको हर मुश्किल, हर मुसीबत से बचाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, जैसे भी। थैंक यू सो मच राजवंश, तुमने सारी पुरानी बातों को भुला दिया, और अब तुम मेरी बहन, मेरी पीयू को खुश रखते हो। थैंक यू सो मच। बस
हो गया तुम्हारा? मत करो ऐसा। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा सीरियसली क्या हुआ? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? ये जो तुम कर रही हो ना, ये करना बंद कर दो तुम, समझी? बंद कर दो ये सब। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना पूर्वी के बारे में और ना किसी के भी बारे में। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम किस हक से यहाँ मेरे घर पे खड़ी हो और मुझसे सवाल कर रही हो, मुझसे बात कर रही हो? राजवंश नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता यहाँ मेरे घर पे आके मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बात करने का, जैसे सब ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच। क्या आरवी वापस आ गया? हाँ जी, मैंने अभी उसे वापस आते हुए देखा। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो वैसे भी उसकी बहुत चिंता हो रही है। इस हालत में काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूर्वी बिल्कुल सही कहती है कि सेहत पहले। मतलब भरजाई जी, ये पूर्वी के कारण हुआ है। आरवी ना पूर्वी के कारण वापस आया है, क्योंकि उसे भी पता था ऐसी हालत में वो बिजनेस मीटिंग नहीं कर सकता। कारण कुछ भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो वापस आया और घर पे ही है। उसे तो ना जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ जी, चलो वापस आ जिद गया। करता रहता है ना, किसी की नहीं सुनता, बिना जाइए। बताए चला गया था। पूर्वी कहाँ जा रही हो? ये कॉफी है माँ। आरवी के लिए? हाँ वो हाँ मैं जानती हूँ वो वापस आ गया। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम जाओ उसे कॉफी दे दो। हाँ लेकिन उसे कहना कि कॉफी के बाद मुझे आके मिले। हाँ जी। जाओ तुम उसे दे दो। जाओ अभी चला। दी सुन ना, मैं चलती हूँ। क्यों? रुकना। अरे पागल है क्या? अच्छा लगेगा क्या मैं कबाब में हड्डी बनूंगी? दिया पिटेगी तू। मना किया ना मुझे मत छेड़ा कर। क्यों क्यों छेड़ा नहीं करूं? अब जीजू तेरे लिए इतने दूर से आए हैं तो जाना उनसे मिल, बातें कर। अब मैं क्या करूंगी तुम दोनों पति पत्नी के बीच? चल जाकर टाइम स्पेंड कर। दिया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है दी, चाहे तो कुछ भी बोल। और अब तुझे समझ में आ गया ना कि तू कितने मायने रखती है जीजू के लिए। हो गया, चल चुपचाप आ जा। दो गुंडों से तुम्हें बचा क्या लिया? तुम्हें लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच, सब कुछ ठीक है? कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। मैं भूला नहीं हूं जो हमारे बीच हमारे अतीत में हुआ है, जो तुमने किया मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कैसे भूल सकता हूं मैं? तुमसे प्यार करने की गलती, एक गलत लड़की को अपना सब कुछ देने की गलती, अपना सब कुछ खोने की गलती कैसे भूल सकता हूं? और इसकी सजा मिली मुझे। हाँ, बहुत बड़ी सजा मिली मुझे, मेरे परिवार को। याद है ना तुम्हें? पता है ना? याद है क्या हुआ था मेरे साथ? क्या क्या सहा मैंने, मेरे परिवार ने क्या क्या सहा, क्या क्या भुगता हमने? याद होगा तुम्हें? मुझे सब कुछ याद है, एक एक पल, एक एक दिन, सब कुछ याद है मुझे। कुछ भूला नहीं हूं मैं। इसीलिए गलती से भी नॉर्मल बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ नॉर्मल नहीं है हमारे बीच और ना ही कभी हो सकता है। देख काम कर, तू जा। अरे दिया, अरे जाना, टाइम स्पेंड कर, कॉफी दे उनको। जा जा दिया पर नहीं नहीं, जा जा जा। अरे I'm sorry। और मैं इसके लिए तुम्हें 1000 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सच बताऊं तो मैं भी कुछ भूली नहीं हूं। गलती करने वाले इंसान में अगर थोड़ी भी इंसानियत होती है ना, तो वो अपनी गलती भूल ही नहीं सकता। और मुझे एहसास है जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तुमने नहीं, मैंने की। तुम्हें धोखा देकर मैंने कई गलत फैसले लिए। एहसास है मुझे तुम्हारे प्यार को ना अपनाने का गलत फैसला लिया है मैंने। एहसास है मुझे। प्लीज। अच्छा है, अच्छा है तुम्हें एहसास है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। और जो एहसास नहीं है वो मैं करवा देता हूं। तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी में ना कभी भी पैसे को खुशी नहीं माना, पलों को माना। अपनी मुस्कुराहट नहीं, तुम्हारी हंसी में अपनी जिंदगी देखी। मेरी जिंदगी में कोई कमी थी नहीं, सिर्फ तुम ही थी जिसके लिए मैं सब कुछ करता था। बस तुम्हें ही देखता रहता था। तुमसे सब कुछ था मेरा, अपना अधूरापन मैं तुमसे पूरा करता था।
मेरा नाम, मेरा वजूद, मेरी जिंदगी, सब कुछ तो तुम ही थी। तुमने क्या किया मेरे साथ? धोखा, इतना बड़ा धोखा। एक इंसान के प्यार को, उसके विश्वास को धोखा दिया है तुमने। और ये सिर्फ धोखा नहीं है, गुनाह है। और तुम्हें इस गुनाह का एहसास होना चाहिए। और ये एहसास जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और यही एहसास तुम्हारे इस गुनाह की सजा है। तड़पनी चाहिए तुम पल पल। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी ना कोई माफी होती है ना कोई भरपाई होती है। वैसा गुनाह किया तुमने। तुम जिंदगी भर भी मुझसे माफी मांगोगी ना, मैं तब भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कॉफी। थैंक्स। पूरी तुम अच्छी हो, नेक हो, साफ दिल, दूसरों का अच्छा सोचती हो, दूसरों का दर्द दूर करने वाली। मैं ब्लेस्ड हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। थैंक्स। वरना कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मैं ब्लेस्ड होता।